आज हम सीख रहे हैं एक्सेल। आपके सामने एक शीट मौजूद है। आज हम पेज लेआउट सीखेंगे। सबसे पहली कमांड है, ये कोई भी शीट आपके सामने होनी चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप कमांड सीखते हैं तो शीट होनी चाहिए। ब्लैंक शीट, ऐसे न्यू जो होती है, ये नहीं होनी चाहिए आपके सामने। तो कोई ना कोई शीट जो आपने बनाई है वो आपके सामने होनी चाहिए। सबसे पहले ये थीम है, हमारी थीम पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो आपका चार्ट है उसकी थीम चेंज होती है, यही कमांड। और ये आपका जो ये एक्सेल की शीट है उसके फ़ॉन्ट वगैरह ये रेडीमेड फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट और इसका जो रो की हाइट है, कॉलम की विड्थ है, वो कुछ चेंजिंग उनमें आती हैं। तो यहाँ से हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z कर दिया। उसके बाद जब थीम लगाते हैं, यहाँ से ये थीम हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, तो फिर उसके थीम के कलर चेंज, ये देखें आप गौर करें इसमें चार्ट के ऊपर, तो उसके कलर चेंज हो रहे हैं, कलर चेंज होते हैं। और इसमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर फ़ॉन्ट क्लिक किया मैंने तो फ़ॉन्ट सारे ही पूरी शीट के, यानी शीट और जो आपका चार्ट है दोनों के फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। ये तो ये ऑप्शनल कमांड है, कोई इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। अमूमन जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे होते, तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग या डेकोरेशन नहीं की जाती। और कर भी सकते हैं, आपने सिंपल सादा बनाया तो आप थीम लगा लें, कलर फॉन्ट लगा लें। फिर आते हैं हम इफ़ेक्ट पे। उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा और शेप बनानी पड़ेगी। ये जो इफ़ेक्ट है, ये शेप किसी भी शेप पे अप्लाई होते हैं। ये शेप जैसे ही हम कोई बनाएंगे तो एक फॉर्मेट मेन्यू न्यू ओपन हो जाता है, जिसमें ये हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसकी यहाँ से रीसाइजिंग कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे। हम दोबारा अपना पेज लेआउट में चलते हैं, इफ़ेक्ट पर चलते हैं। तो ये गौर करें कि आपके इफ़ेक्ट इस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जो नया बॉक्स बनाया उस पर गौर से देखें, ये इफ़ेक्ट शेड आ गया, 3D शेड। ठीक है जी, ये इफ़ेक्ट है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मार्जिन। मार्जिन जो होता है, जब हम प्रिंट लेते हैं पेज का तो उसके जो चारों साइड पे जगह छोड़ी जाती है उसे मार्जिन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये वाला होता है नॉर्मल, टॉप से 0.75 यानी पौना इंच तकरीबन, वो तकरीबन एग्जैक्ट पौना इंच छोड़ा है, 0.75। और बॉटम से भी सेम, लेफ़्ट से 7 पॉइंट है, 0.7 है, और राइट से भी 0.7 है, यानी 1 इंच का 7वां हिस्सा। और हेडर फुटर पे भी 0.3 छोड़ा हुआ, हेडर और फुटर दोनों का। तो ये दोबारा गौर से देखें, मार्जिन किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। कंट्रोल F2 से मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया। जब प्रिंट आएगा तो यहाँ से ये देखें, असल पेज ये है, ये वाला पेज, ठीक है, उसके अंदर शीट। तो ये मार्जिन है 0.75, ये ऊपर से, नीचे से, दाएं लेफ्ट से और राइट से। तो ये हम छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ से सेट करते हैं। आपने 1 1 करना है, यहाँ से करें, और ये वाला भी और ये भी। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कस्टम मार्जिन, यानी कस्टम हम अपनी मर्ज़ी से, अगर शीट में डाटा ज़्यादा है तो हम मार्जिन कम कर सकते हैं, यहाँ से हाथ से भी लिख सकते हैं। 0.5 कर दें तो ये भी 0.5 कर देते हैं हम, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फुल स्टॉप और 5, फुल स्टॉप को पॉइंट कहते हैं। तो लेफ़्ट राइट कर दिया। इसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ से करते हैं, 0.5 टॉप है और ये बॉटम है 0.5, और ये हेडर फुटर का है। अगर आपका हेडर फुटर है तो ये मार्जिन छोड़ें, अदरवाइज इसे 0 0 कर दें। याद रहे कि फुटर और हेडर को 0 0 कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट को 0 0 नहीं कर सकते मार्जिन। इसको मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो 0.3 कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस है वो है 0.2 भी कर सकते हैं। ओके करते हैं, और अब देखते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू। तो ये देखें, ये कम हो गया मार्जिन, आपने गौर किया होगा, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। तो इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर ओरिएंटेशन ये पोर्ट्रेट कर सकते हैं हम शीट को। यहाँ से देखें, ये पोर्ट्रेट हो गई, यानी कि वर्टिकल हो गई, और ये लैंडस्केप हो गई, और ये देखें ये लैंडस्केप यानी कि हॉरिजेंटल शीट हो गई।
और उसके बाद पेपर का साइज़ है, आपने A4 करना है। अमूमन ऑफिसेज़ में A4 यूज़ होता है। ये अगर आप शीट बनाने से पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, शीट बनाने के बाद करेंगे तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हो सकती है, फिर आपको उसको फॉर्मेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये A4, और इसके अलावा जो भी साइज़ हैं, अगर आपके ये साइज़ यूज़ होते हैं तो ये भी आप साइज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया, सेलेक्ट प्रिंट एरिया। अगर हम मखसूस एरिया को प्रिंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, इतना एरिया सिर्फ प्रिंट करना चाह रहे हैं, हेडिंग भी नहीं करना चाह रहे, जस्ट इतना, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो एक मखसूस, गौर से देखिए, एक निशान आ गया बॉर्डर पे, डॉटेड साइन आ गया। कंट्रोल F2 से हम चलते हैं तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में वो चीज़ नज़र आती है जिसने प्रिंट होना होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में हमारा सिलेक्टेड एरिया आ रहा है सिर्फ। तो एस्केप से वापस आए और अब हम उसको क्लियर प्रिंट एरिया करें, क्लियर कर दिया। तो क्लियर करते वक्त आपने गौर किया होगा मैंने सिलेक्शन नहीं की। तो जब आपने सेलेक्ट प्रिंट एरिया करना है तो सिलेक्शन करनी है, जब प्रिंट एरिया को क्लियर करना है तो फिर सिलेक्शन कर लें या ना करें, एक ही बात है। उसके बाद है हमारा ब्रेक। ये एक स्टैंडर्ड पेज है, देखें ये यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है हमारा। और पहले मैं ये स्केलिंग को 100 करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें ये पेज ख़त्म हो रहा है और ये दूसरे पेज में है, इसका बल्कि कुछ पोर्शन तीसरे या चौथे पेज में, इसका भी हाफ पोर्शन इस पेज में है, हाफ पोर्शन दूसरे पेज में है। तो हम ये चाह रहे हैं पेज यहाँ पे ब्रेक लग रही, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है और वर्टिकल वहाँ पे है और हॉरिजेंटल यहाँ पे लग रही है 33 पे। हम ये चाह रहे हैं जहाँ हमारी शीट ख़त्म हो रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ब्रेक लग जाए। तो ये देखें ये आप इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो वो लाइंस जो थी वो उठ के यहाँ आ गई। तो अब हम अगर कंट्रोल F2 पे देखते हैं तो ये एक ही पेज में आ गई और बाकी का जो हिस्सा था वो दूसरे पेज में चला गया। हमारे पास 4 पेजेस पे ये मुश्तमिल। जब आपने रिमूव करना है ये जो आपने अपना पेज ब्रेक लगाया तो कर्सर वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही है टू ईच अदर। तो ये हमने यहाँ पे ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक कर लिया तो वो रिमूव हो गया, स्टैंडर्ड वापस वहीं पर चला गया जो एक्सेल का अपना स्टैंडर्ड है। उसके बाद बैकग्राउंड है। अमूमन शीट के पीछे जो बैकग्राउंड ऑफिशियल लगाया जाता है उसमें लोगो लगाया जाता है। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्राउजिंग में आ गया। ब्राउजिंग में आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई पिक्चर होनी चाहिए जो आप बैक पे लगा सकें। और यहाँ पर हम कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। ये एक पिक्चर लगा रहे हैं, इसको लोगो मान लेते हैं। ये आपका बैकग्राउंड पे लोगो इस तरह से छप जाएगा। इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया, वहीं पर ही डिलीट होता है। ठीक है जी। पेज ब्रेक यहीं से लगता है, यहीं पे रिमूव होता है। प्रिंट एरिया यहीं पे सेट होता है, यहीं पे क्लियर होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद स्केलिंग को गौर से समझिएगा। स्केलिंग मीन के 100% ओरिजिनल जो भी फॉन्ट लगाया है, जो भी इसकी विड्थ कम ज़्यादा की है, वो सेम टू सेम छपेगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये देखें ना, ये बाकी पोर्शन इसका सेकंड पेज पे आ रहा है, इस बॉर्डर का थोड़ा सा हिस्सा इधर आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं एक पेज पे छपे। तो और दूसरा गौर से नीचे भी देखें कि ये दूसरे पेज में, तीसरे और ये चौथे, 4 पेजेस हमारे यूज़ हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक ही पेज में हाइट वाइज भी एक पेज में हो और विड्थ वाइज भी एक पेज में हो। अब गौर कीजिएगा कंट्रोल F2 पे, तो सारा डाटा हमारा जो 4 पेजेस पे था वो 1 पेज पे आ गया। यहाँ पे 1 of 1 लिखा आ रहा है। आपने हमेशा यहाँ पे देखना है जहाँ पे ये माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा है 1 of 1, तो ये 1 पेज पे हो रहा है। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं, इसको ऑटो कर देते हैं। मोस्टली ये ऑटो ही होता है और एक्सेल में लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ती है, ये शीट जो है थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तो उसे हमने कम करना होता है। तो देखें, गौर करें, ये 78 ऑटोमेटिक 78% पे चला गया। 78% पे जो डाटा, यानी कि तकरीबन 22% रिड्यूस हुआ है ये, यानी जो ओरिजिनल आपने किया उसका 22% रिड्यूस हुआ है। और फिर आगे चलते हैं हम।
ये हम मैनुअल भी यहाँ से कर सकते हैं। हम कहते हैं जी कि हमारा जो ओरिजिनल है वो 50% पे रिड्यूस हो जाए, तो ये 50% हो गया, तो फिर आपकी शीट पे जगह भी बच जाएगी, बल्कि तो ये ज़रूरत पड़े ये भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शीट राइट टू लेफ़्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट पे शीट आ गई, लेफ़्ट पे आपका ये चार्ट आ गया। फिर हम क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट अगेन, राइट टू लेफ़्ट हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ पे भी गौर से समझिएगा, ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन करेंगे तो ऑन हो जाएंगे। ये ग्रिड लाइन है, ये जो पहले से ओरिजिनल होती है, गौर कीजिएगा यहाँ पे ये वाली जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये ग्रिड लाइन कहलाती हैं। इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अमूमन लोग, एक्सपर्ट लोग ऑफ़ करके काम करते हैं, और कंट्रोल W से मैंने ये ऑफ़ किया, यहाँ पे आ गए। तो फिर है प्रिंट, अगर हम प्रिंट ऑन कर देंगे तो ये जो ग्रिड लाइन है ये भी प्रिंट में आएंगी। ये कंट्रोल F2 से मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, अब गौर कीजिएगा, ये देखें ये भी लाइन यहाँ पे छप जाएंगी प्रिंटिंग में, ये बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम ये ऑफ़ करते हैं, अब देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू, तो ये प्रिंटिंग में ये लाइंस नहीं आएंगी जो ग्रिड लाइन है। तो आगे चलते हैं, ये व्यू आपकी जो हेडिंग है ये ABC कॉलम नेम एंड 1 2 3 रो के नंबर, ये भी अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ये देखें ये ऑन है, गौर करें, ये भी प्रिंट में आए, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो प्रिंट प्रीव्यू तो वो होता है जो प्रिंट में आना है, तो ये ABC और 1 2 3 भी प्रिंट में आएंगे। अमूमन ये हम प्रिंट नहीं करते, तो यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ व्यू देखिएगा। तो अब देखें 1 2 3 और ABC नहीं नज़र आ रहे। इस तरह से हम, और यहाँ पे ऑफ़ करना है तो ये देखें ऑफ़, यहाँ शीट में भी आप चाहते हैं कि ना नज़र आए तो नहीं नज़र आएगा, ऑन ऑफ हो गया, ठीक है जी, ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर है ये आपका ड्राइंग पोर्शन है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इसका ड्राइंग का डुप्लीकेट लिया मैंने, ये कंट्रोल D कर दिया, फॉर्मेट मेन्यू में गए, इसका कलर चेंज कर दिया ताकि समझा सकूं, पेज लेआउट में गए और इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट और फॉरवर्ड नहीं, नीचे वाले को हम चाह रहे हैं ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ऊपर आ गया, ठीक है जी। सेंड टू बैक भेजेंगे तो वो सेंड टू बैक चला जाएगा। इस तरह से ये दो कमांड से, तो ये ड्राइंग के लिए होती है। फिर है सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन में चार्ट का आपका सिलेक्शन आ गई, और दूसरी ये ड्राइंग की सिलेक्शन भी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। चार्ट 1 पे क्लिक किया तो गौर करें चार्ट 1 सिलेक्ट हो गया। चार्ट 5 पे क्लिक करेंगे तो गौर करें ये वाला 5 नंबर चार्ट है, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। चार्ट नंबर 4 पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट नंबर 4 हमारा सिलेक्ट हो गया। इस तरह से हमारी सिलेक्शन पैन खुल जाती है, इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है अलाइन, अलाइन जो है ये हमारे जो बॉक्सेस हैं ये अलाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम गए तो अलाइनमेंट, इसको हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट शिफ्ट प्रेस करके माउस से ये दोनों सेलेक्ट हो गए, फिर हमारी अलाइनमेंट काम आएगी। अलाइन लेफ़्ट करेंगे, दोनों लेफ़्ट हो गए, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। फिर अलाइन सेंटर करेंगे, दोनों सेंटर में हो गए, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इस तरह से ये बाकी आप कर सकते हैं। अलाइन बॉटम की है तो वो भी हो गया, कंट्रोल Z। ग्रुप, इन दोनों का आपस में ग्रुप किया तो ये ग्रुप हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरा भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे, दोनों डिलीट हो जाएंगे, कंट्रोल Z से वापस ले आया। तो ये सारी इसकी अपना कमांड है ड्राइंग की। तो ड्राइंग पहले बनाएंगे तो ये पोर्शन जो है ना, अरेंज पोर्शन, ये यूज़ होता है। ये अरेंज पोर्शन आपका उसमें कोरल ड्रा में भी होता है। फिर रोटेट करते हैं हम, ये देखें 90 के एंगल से ये रोटेट लेफ़्ट है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल, इस तरह से रोटेशन आप कर सकते हैं इनकी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पेज लेआउट। कोई भी चीज़ ना समझ आने की सूरत में नीचे कमेंट्स करें।